आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे से मैं एक रविवार और बृहस्पतिवार 2 दिन वीडियो नहीं डालूँगा। क्यों? कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू जब वीडियो डालता हूँ, उसमें आप लोग भी परेशान होते हो और मैं तो खैर होता ही हूँ। इसलिए अब ध्यान रखिएगा कि मैं रविवार और बृहस्पतिवार यानी संडे और थर्सडे 2 दिन ऑफ रखूँगा। उसके अलावा हर दिन वीडियो डालूँगा और नई-नई चीज़ें आपके साथ में साझा करूँगा। तो अब मैं चालू करता हूँ अपने एक नए विषय के बारे में, जो मैंने आपको कल बताया था कि एक नई चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जो हम लोग राजस्थान गए थे, 12 दिन का टूर था। कई जगह हम लोगों ने दर्शन किए थे। सबसे पहले हमारी कुल देवी पल्लू के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गए कंडी माता के मंदिर। कंडी माता के मंदिर के बाद में हम अपने पैतृक गांव राजल देसर गए। वहाँ पे हमारे बुआ जी के लड़के से मैं मिला, उनके बच्चों से मिला। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से जब रवाना हुए तो हम लोग सीधे आए सालासर। सालासर में दर्शन किए। करने के बाद में उसके बाद में हम लोग आए जीवन माता। जीवन माता के दर्शन किए। उसके बाद में हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने थे, लेकिन सीकर के पास में ही और खाटू श्याम जी के बीच में ही हम लोग एक जगह नाइट स्टे किए। नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन हम लोग खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम लोग सीधे जयपुर आए। जयपुर में हमारे 2-3 रिलेटिव थे, उनसे हम लोग मिले और नाइट स्टे हम लोगों ने होटल में किया था। उसके बाद में 2 दिन हम लोग जयपुर में बिताए। उसके बाद में हम लोग गए सीधे आगरा, क्योंकि बच्चे हम लोगों के साथ थे। बच्चों की बड़ी तमन्ना थी कि ताजमहल देखेंगे, तो उन्हें ताजमहल दिखाने के लिए ले गए। फिर वहाँ से करीब में ही मेरी ससुराल थी हाथरस, वहाँ कोई अब रहता नहीं है, तो वहाँ से हम लोग आ गए मथुरा और वृंदावन। वृंदावन में हम लोगों ने नाइट स्टे किया। करने के बाद हम लोग बरसाना गए। बरसाना से वापस हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली हम लोगों 30 तारीख को पहुंच चुके थे और 30 को वहाँ पहुंचने के बाद में हम लोगों की वहाँ से ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस। उससे हमें कलकत्ता वापस आना था। इन द मीन टाइम जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमारा AC 2 टायर में था, पूरा कैबिन बुक था। उसके अलावा सामने एक ऊपर की बर्थ थी, वो एक थी। मतलब 5 हम लोग थे और 5 बर्थ थी हम लोग पास में। तो ऊपर वाली एक साइड लोअर ऊपर होती तो साइड अपर थी और इधर में चारों हमारी थी। हम लोग आराम से बैठ के आनंद मंगल कर रहे थे। उसके बाद में मैं बाथरूम करने गया। सुबह में 5 बजे जाता हूँ, तो सब सो रहे थे हमारे केबिन में। हमारे साइड अपर में तो हमारे बड़ा वाला पोता सो रहा था और 4 जो कैबिन में थी उसके अंदर बच्चे सो रहे थे। इधर में लड़का लड़की की बहू, वो छोटा वाला पोता सो रहा था। मैं उठ के 5 बजे बाथरूम करने निकला और निकल करके क्या कि सुबह क्या मेरी आदत है कि मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ, मतलब कि फ्रेश होने के लिए। जब वहाँ फ्रेश हो करके जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे एक सज्जन खड़े हुए थे। मैंने जब उन्हें देखा तो देख के मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उस आदमी के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। वो आंख से आंसू गिर रहे थे। मैं उसे गौर से देखने लगा। देखने के बाद में मैंने उससे कहा
कि भाई साहब क्या बात है, आप सुबह 5 बजे और आपके आँखों से आँसू निकल रहे हैं। कि क्या बात है? उसने मुझे बड़ी गौर से देखा, देख के कहा कि क्या आप डेली सुबह 5 बजे उठते हो? मैंने उसे देख के कहा कि हाँ, मेरी आदत है। आज कम से कम मुझे 40 साल हो गए। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उठने के बाद पहले मैं फ्रेश होने जाता हूँ, उसके बाद मैं योगा करता हूँ, योगा करने के बाद मैं स्नान वगैरह करके मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, तब तक मुझे 9 बज जाती है। उसने मुझे गौर से देखा, बोले आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा कि मेरी उम्र को तो छोड़िए, पहले आप बताइए आपके आँखों से जो ये आँसू गिर रहे हैं, इसका क्या कारण है? उसने कहा कि आपको क्या मैं बता सकता हूँ? मैं उससे कहा कि मैंने क्यों नहीं बता सकते हो? अगर बता दोगे ना, तो आपके जो दिल के अंदर जो दुःख है, वो कम होगा। कि दुःख हमेशा बताना चाहिए किसी दूसरे को, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। उससे क्या कि आप हल्के होगे, जब हल्के होगे तो आप आगे के बारे में सोचोगे। जब इतना मैंने उससे कहा, तो वो बोला चला इधर साइड में आइए। अब साइड जहाँ गेट होता है, 2 तरफ गेट होते हैं, एक इधर एक उधर, तो उस सारे गेट की तरफ मुझे ले गया। ले जाके बोला भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ? आपकी बर्थ नंबर कितनी है? मैंने कहा मेरी बर्थ नंबर से आपको क्या मतलब, आपकी कितनी है? उसने कहा कि मेरी 48 है। मैंने कहा आपकी 48 है तो मेरी तो 43 है। तो इसका मतलब आप मेरे बगल वाले केबिन में हो क्या? बोला हाँ मैंने आपको देखा था, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं राजस्थान जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपका रोने का कारण आपने अभी तक नहीं बताया, क्या कारण है? बोला भाई साहब मैं क्या बताऊँ, और ये बताने लायक भी चीज़ नहीं है। मगर ऐसी क्या बात है जो बताने लायक चीज़ नहीं है? बोले मेरे घर का इस मीटर है, लेकिन आप जब मेरे कुछ नहीं रखते हो, तो और मेरे परिवार के किसी को भी आप नहीं जानते हो, तो मैं अगर आपको बताऊंगा तो मेरा वाकई मन हल्का होगा। मैंने कहा बताओ क्या बात है? बोला मैं और मेरी पत्नी साथ जा रहे हैं, वो मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं, मैंने लड़के को बहुत डांटा। मैंने कहा आप बाप हो, आपने अगर बेटे को डांटा तो बहुत अच्छा किया है, वाकई कोई ना कोई तो उसकी गलती होगी, इसलिए तो आपने डांटा। बोले ये चीज मेरी पत्नी नहीं समझ रही है। मगर आप उसके पति हो ना, आप उसको समझाओ कि मैंने क्यों डांटा उसे, उसकी क्या कारण था जो आज मुझे डांटना पड़ा। वो खाली एक ही रटन लगा रखी है। बोले मैंने कहा क्या लगा रखी है? वो बोलती है आज तक, आज वो 28 साल का हो गया, आपने बचपन से लेके अभी तक नहीं डांटा, लेकिन आज आपने क्यों डांटा? मैंने कहा क्यों डांटा, इसका ये मतलब है कि वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं डांटेगा? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आखिर उस लड़की की गलती क्या थी जिसकी वजह से आपने डांटा? बोले मैंने डांटा ही नहीं, उसकी कॉलर पकड़ करके गर्दन मैंने पीछे से पकड़ी पकड़ उसको घर से बाहर फेंक दिया। मैंने कहा आपने तो वाकई बहुत गलत काम किया। आज वो बच्चा 28 साल का है, वो उसकी शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई है। मैं उसकी पत्नी कहाँ? बोले पत्नी तो अपने उस अपने पियर में थी। हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ससुराल चला गया हो। बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत नाराज है। मैंने उससे यही कहा कि तू एक काम कर, चल हम लोग अपने पैतृक गांव चलते हैं, हो सकता है लड़का गुस्से में आकर के वहाँ चला गया हो। मैं उसको सही जैसे समझा बुझा के ट्रेन में तो बैठा दिया, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही है। न वो खाना खा रही है, न मुझे खाने के लिए पूछ रही है, जबकि लाई सब कुछ है। गुस्से में इतनी बसीबूत है, वो कुछ मुझे बताना ही नहीं चाहती, न मुझसे बात बात करना चाहती है। मैंने कहा अब एक चीज बताइए, आखिर उस बच्चे की गलती क्या थी?
और वो आदमी मुझे बड़ी देर से गौर से देख रहा था। देखते देखते उसने कहा, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? आप जब इतनी बात बता सकते हो तो लड़के की भी गलती जो है उसके लिए मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं उसका कोई निवारण बता दूं, आपका घर टूटते हुए बच जाए, वो लड़का जो रूठ गया वापस आपके घर आ जाए। उसने जो बताया, जो मैंने सुना, मैं भी एकदम हक्का बक्का हो गया कि आखिर ऐसा क्या था जो लड़का घर छोड़ के चला गया और इसको इतना गुस्सा क्यों आया जो उसकी गर्दन पकड़ के उसे घर से बाहर फेंक दिया। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।